पेज नंबर, देखो अभी मैं, अपन ने पेपर भी देखे थे उस दिन, आपने ये भी देखा था कि न्यूमेरिकल चैप्टर से अल्टरनेट, कभी किसी साल न्यूमेरिकल किसी साल थ्योरी। ओके, तो आपको इसके, तो कैसे मैंने टेस्ट भी अलग रखा है। इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसका टेस्ट अलग से रखा है और थ्योरी का अलग से रखा है। ठीक है, और देखो कोई टफ नहीं है। आप ऐसा मानो एक फॉर्मूला है, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है बस, है ना। करंट का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप सभी बागड़ बिल्ले आ जाओगे पेज नंबर 170। देखो एक सेकंड, जो आप न्यू बुक है ना, ओल्ड बुक है, ये कौन सी है? ये न्यू। ये न्यू है। तो एग्जाम्पल 12.3 पे आओ। ओल्ड बुक वाले, न्यू वाले 11.3 पे आएंगे। ओल्ड बुक में 12.3, हाँ यही, ये टेबल के नीचे, ये जो टेबल है टेबल सर पीछे है हमारे किताब। हाँ उसके मतलब उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, हाउ मच करंट। हाँ हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। हाँ अब पढ़ ले बेटा। तो ओल्ड बुक में एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? 12.3 और न्यू बुक में 11.3। क्वेश्चन पढ़ के कैसे सॉल्व करना वो देखो। तो हाउ मच करंट, क्या क्या पूछा है? हाउ मच, कितना करंट, मतलब क्या निकालना है? करंट आई निकालना है, तो आई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। अच्छा, वोल्ट कितना दिया है? 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, अच्छा आर दिया है 1200। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, V इज इक्वल टू आई आर। देखो ये हम बल्ब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 220। करंट कितना है निकालना है, R कितना है? 1200। मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा? डिवाइड, तो 220 डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू आई। ये कट गया। अब 2 में 11 बार 260, तो बचेगा 11 अपॉन 60 एम्पियर करंट आ गया। अरे हाँ के ना? यस सर। सिंपल, पॉइंट में निकालना है कि चलेगा। एमसी उसमें एमसीक्यू में अगर पॉइंट में तो पॉइंट में निकालते ना, वरना अगर न्यूमेरिकल है 2 मार्क में 3 मार्क में इतना चलेगा, कोई तो 4 मार्क सब में चलेगा, 2 3 4 में चलेगा। क्लियर ना? ठीक। नेत्रा बड़ा समझ में आया? सही से दिख रहा है ना प्रियंका नेत्रा दोनों को? ओके प्रियंका, अब आपको आवाज सही आ रही है बच्चे? अच्छा देखो बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसलिए मेरे साथ में क्वेश्चन पढ़ना हो। बुक नहीं है तो बुक शेयर कर लो, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इस बार कॉइल की बात बोलिए। तो कॉइल में क्या बोला है? हाउ मच करंट, अगेन करंट निकालना है। कॉइल ड्रॉ करेगी, वोल्ट कितना दिया है? 220। आगे पढ़ो। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर कितना दिया है? 100। समझ गए? अच्छा अब देखो बेटा, अगेन ओम्स लॉ, वी आई आर, कौन से फॉर्मूले आते हैं? ओम्स लॉ आते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर। आपका माइंड ऐसे काम करना चाहिए। उस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब आपको कौन सा चूज करना है जिसमें वी आता हो, आई आता हो, आर आता हो। ओम्स लॉ ही है, तो वी इज इक्वल टू आई आर ही है। तो वी 220, आई निकालना है, आर कितना है? 100। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। अरे हाँ के ना? अब कट गया। 2.2। अब कटने पे अलग काटो तो 11/5 आएगा एम्पियर। ओके देखो, अगर मैं पॉइंट में निकालू तो आएगा 2.2 आएगा ये। और अगर इसको पॉइंट में निकालूं, अगर पॉइंट में निकाला, पता है आपको उसको समझाने के लिए, तो इसका आंसर है 0.18। अब सुनो, देखो इससे हम क्या सीखते हैं कि वोल्ट तो उतना ही है, 220 220, मतलब बल्ब, ऐसा समझो कि बैटरी जो है
ये 220 की बैटरी है। एक बार तो लगाया यहाँ पे बल्ब, क्या लगाया, बल्ब, ठीक है। और एक बार उसी 220 में अलग से एक बैटरी लाई 220 की, और वहां पे क्या लगाया, कॉइल, क्या लगाई, ये कॉइल, ऐसा मान लो स्प्रिंग टाइप में कॉइल होती है, ठीक है। अरे क्या लगा दी, कॉइल। तो दोनों को देखो, दोनों में धक्का सेम है, वोल्टेज क्या होता है, धक्का, जो धक्का लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे, दोनों में वोल्टेज सेम है। इसका रेजिस्टेंस कितना था, 1200, इसका कितना रेजिस्टेंस है, 100। रुकावट ज्यादा किसमें है, इसमें रुकावट ज्यादा, तो करंट धीरे धीरे चलेगा। देखो करंट कितना आ रहा है, 0.18, और इसमें रुकावट कम है तो करंट ज्यादा आया कि नहीं आया, तो रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है, अरे हाँ के ना। तो कौन सी चीज कितना करंट लेगी उस वोल्टेज सोर्स से, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके रेजिस्टेंस पे, समझ गए। उसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट उसको जाएगा, ठीक है, Yes, sir. डन। No, my. अब तो ये हार्ड इजी है ना, The point में ना लिखे. चलेगा तो यार, बोलो तो सही, है ना, चलेगा। नहीं तो समझ में आया प्रियंका, ठीक है। अब एग्जाम्पल 11.4 मतलब 12.4 देखो, उसके अंदर में तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कृतिक पढ़ेगा और मुझे बताएगा फटाफट। कृतिक तेरे पास में एक 30 सेकंड है, पढ़ के समझा मुझे फटाफट। अब एक काम करेंगे, हर एक को ऐसे मैं 30 सेकंड दूंगा, वो पढ़ के मुझे समझाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसका असली अर्थ क्या है। सर इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 61। सर हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब वो इंक्रीज होगा 120 अच्छा ठीक, तो कृतिक बेसिकली ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब वो 120 वोल्ट होगा। तो बेटा कृतिक 120 वोल्ट तो दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट ही तो होता है, यस सर। ठीक है। अब सुनो उसका मतलब क्या सुनना है सर, क्योंकि ये बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11.4, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्या हमसे चाहता है, वो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। इधर देखो, मान लो कि ये हीटर है, ठीक है। आपने हीटर पे कितनी बैटरी लगाई, 60 वोल्ट की, कितनी लगाई, 60 वोल्ट की। तब व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4, तब करंट कितना चल रहा है इसमें, 4 एम्पियर। करंट कितना है, 4, और वोल्ट कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज। तो जब 60 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कितना हीटर ने करंट लिया, 4। अब ये चाहते हैं कि व्हाट विल बी द करंट। अब अगर मैं हीटर में 60 की जगह 120 की बैटरी लगा दूं, तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अरे हाँ के ना। तो देखो दोनों समय सेम ही हीटर है, तो दोनों समय R तो सेम ही होगा ना, अरे रजिस्टर सेम ही होगा, एक ही तो हीटर है ना, अरे यस और नो। तो ये बोल रहा है कि अगर पहले हीटर में 60 वोल्ट बैटरी लगाई, करंट कितना लिया इसने, 4। इस बार वही हीटर है, बस बैटरी 120 की है, इस बार करंट कितना होगा। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से, क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस सेम है, तो ओम्स लॉ यही बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस सेम है तो V किसके प्रोपोर्शनल है, I के, तो V बड़ा है तो करंट भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे करंट कितना होगा। अब बेटा सीधी सी बात है, V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले में अगर हमें आई, यहाँ 3 चीजें हैं, 2 मालूम होगी, 2 मालूम होगी तो तीसरा निकालेंगे। अब इस केस, इस वाले फोटो में आई भी मालूम नहीं है और आर भी मालूम नहीं है, सही बात है, अरे हाँ के ना। तो एक काम करते हैं, हमें ये तो मालूम है ना कि आर तो फिक्स होगा क्योंकि वही हीटर है, अरे हाँ के ना। तो जरा इस फोटो को देखो, इस फोटो में आई मालूम है, वी मालूम है, तो आर यहाँ से आ जाएगा, और क्योंकि वही हीटर सेम यूज किया वापस से, तो आर तो सेम ही रहने वाला है। अरे उस जब हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, उस केस में आर क्या था, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू चेंज करता नहीं है, क्योंकि हीटर सेम है तो आर तो सेम रहेगा ना, भले यहाँ हो के वहां हो। तो हम आर यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते, पर यहाँ तो ढूंढ सकते हैं,
क्योंकि हमको यहाँ पे आई भी मालूम, वी भी मालूम है। तो लगाओ इस केस में v इज इक्वल टू आई आर लगाया, v कितना है 60, आई मालूम है सॉरी 4, r मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड इज इक्वल टू r, कितना आएगा 15 ओम, तो 15 ओम रेजिस्टेंस है, समझ गए। अब बस अब यहाँ देखो, अगेन वी आई आर, वी और आर मालूम है, निकालना सही, निकाल देंगे, तीन चीजें हैं, दो मालूम है, तीसरी निकाल देंगे इस बार। तो वी कितना है भैया 120, आई निकालना है, और आर कितना है 50, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, अरे हाँ क्या ना, समझ गए। 15 में कट करेंगे कितना आएगा, 8 जा 8 एम्पियर करंट आएगा। अरे हाँ क्या ना, मैं तो कहता हूँ आप ये क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते थे, ये तक करने की जरूरत ही नहीं रही। अब बताओ कैसे, मुझे बताओ V जो है वो करंट की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है कि करंट की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, 1 के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ कि अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल, तो वोल्टेज 4 से 120 हुआ तो करंट 4 से 8। हाँ अगर सुनो, अगर ये V की पावर 2 के इक्वल होता, तो अगर हम जब करंट को डबल करते तो क्या होता, 2i उसकी पावर 2, तो कितना जाता 2 का स्क्वायर 4i, अरे हाँ के ना, तो करंट कितना होता 4 गुना, अगर स्क्वायर के इक्वल होता तो अगर मान लो कि ऐसा होता, तो अगर वोल्टेज 60 से डबल तो ये इंटू 4, 4 से 16, अरे हाँ के ना 4 गुना हो जाएगा। पर अभी तो हमारा पावर 1 ही होता है ना, तो ये डबल तो ये भी डबल, और ये आधा तो ये भी आधा, तो अब तक तो देख के निकाल सकते एग्जाम में वही से नहीं 2 मार्क में को सॉल्व करना है, मैं एमसीक्यू में है, तब यहाँ फिलिप्स में है, या फिर ये पता बात करो, जब आप हायर ग्रेड में जाते हो, जब आप नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तब ये काम आता है। तब आपके पास चंद सेकंड होते हैं, 25 सेकंड में एक आंसर निकालना है, अब कैसे करोगे, यही तरीका है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं आती, ये हर चीज को आने में समय लगता है। तो अभी आप में से बहुत बच्चे हैं जो शायद याद करके भूल जाते होंगे, आप फिर डिप्रेशन में आ जाते हो, क्या होगा, कुछ नहीं होता, आप बस अपना कर्म करते जाते ना, एक दिन सब आ जाएगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफर्ट, वो ही तरीका है, अगर आपने वही छोड़ दिया तो कुछ नहीं आना, एफर्ट लगाते जाना है, समझे कि नहीं समझे। तो सेम वे यहाँ पे भी है, ऑब्जर्व करो, अरे यहाँ के ना टेंशन मत लो, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, तो बताया है आपको, मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर, यस और नो, मित्रा क्लियर बेटा, प्रियंका समझ में आ रहा है बच्चे, ये बोर्ड तो सही से विजिबल है प्रियंका को, बोर्ड सही विजिबल है प्रियंका, अच्छा ठीक। एग्जाम्पल 11.5 एंड 11.6 बहुत ही मस्त एग्जाम्पल, ओके। अब क्यों मस्त एग्जाम्पल है, इसमें मैथ्स भी यूज हो रही है, साइंस भी यूज हो रही है, एरिया का फॉर्मूला भी लगेगा। देखो अब समझ में आएगा कि फिजिक्स, इसको बोलते हैं फिजिक्स, उसका रियल नेचर क्या है, और फिजिक्स और कुछ नहीं है, मैथ्स मैथ्स और मैथ्स। फिजिक्स 99% मैथ्स, सिर्फ 1% थियरी, थियरी डेफिनेशन, एक्चुअली वो तो मैथ्स में भी होता ही है ना यार, कुछ तो थियरी होती है ना, वो फिजिक्स इज मैथ्स, आपने कोई चीज पढ़ी और आपने उसका फॉर्मूला बना दिया, बस वो है फिजिक्स। और देखो कैसे करना है अभी, और अब ये मत सोचो कि आपने जो मैथ्स में पढ़ा है एरिया का फॉर्मूला वो सब यहाँ यूज, सब एवरीथिंग इज लिंक, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, करते हैं इसको। अब मुझे ये क्वेश्चन तो अच्छा क्यों लगता है, इसमें एरिया भी आ जाता है, इसमें मिलीमीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, वो भी आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, 11.5 करवा रहा हूँ, मतलब 12.5, ठीक है, ओल्ड बुक में। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक लाइन पढ़ी, अब समझो देखो क्या दिया हुआ है, एक वायर है, क्या लिखा है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है उसका 26 ओम, और टेम्परेचर कितना है
20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो बेटा हम जानते हैं कि हमको 10th के केस में टेम्परेचर पर ध्यान देना नहीं, बस इतना मालूम रखना कि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोई काम का, ये तो हमको उल्टा कंफ्यूज करने के लिए दिया। ठीक है, इस पर तो हमको बिल्कुल फोकस करना ही नहीं है। फोकस क्या करना है, देखो इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, बेटा डायामीटर सर्कल, डायामीटर, और यहाँ के ना डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या दिया हुआ है 0.3 mm मिलीमीटर, सही बात है। अब ध्यान सुनना, तो शांत रहेगा। अब देखो बेटा पॉइंट हटाएंगे तो 0 का आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इंटू मिली। देखो बेटा हम जानते हैं हमारी कोई भी कैलकुलेशन है, यहाँ पे काम करो थोड़ा वेट करो बेटा, हमको डायमीटर नहीं, हमको क्या चाहिए होता है रेडियस, क्या चाहिए होता है रेडियस। तो आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो 0.3 डिवाइड बाय 2। अब 0 को नीचे लेके आ जाता हो जाएगा 3, और एक 0 आएगा ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आ जाएगा 20 हो जाएगा। मिलीमीटर है, पर हर चीज इसमें लानी पड़ती है मीटर में। फिजिक्स के अंदर में आपको एसआई यूनिट यूज करनी पड़ती है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ ऑलरेडी मीटर में दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, डायमीटर मिलीमीटर में दिया है तो आपको मीटर में निकालना पड़ेगा। अब मिलीमीटर से मीटर फुल बात बोलेगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड करो, मिली से मीटर। टेबल अब देखो काम आएगी नहीं, वो टेबल से डिवाइड, डिवाइड कितने जंप, 2 जंप, मतलब 100 से डिवाइड, इसीलिए ये हुआ। ठीक है, हाँ देवांगी सर डिवाइड कर दीजिए। कृतिक सर 3 होते, फाइनल बोल, 2 या 3? 3। कृतिक मिली से मीटर, पहले तो मल्टीप्लाई के डिवाइड, सर डिवाइड करेंगे और 3 जंप। सर डिवाइड, ओके मिली से मीटर बिल्कुल डिवाइड करना है, और किससे, 3 जंप मतलब 1000 से। मिली, मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से मीटर, फिर डेका, हेक्टा और किलो आता है। ठीक है, तो डिवाइड बाय किससे करना है, 1000, मतलब बेसिकली 1000 का आएगा, नीचे आएगा, अरे हाँ क्या ना, ये 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया 3 इंटू 2, बेटा ये 4 जीरो है तो मैं लिख दूं 10 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन गया मीटर, बेटा इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो आर बन गया आपका 3/2 इंटू 10 की पावर -4, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेटअप हो गया। ओके अब क्या पूछा देखो, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी रो, ये पूछा है, समझे। अच्छा मुझे बात बताओ, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें रो, रेजिस्टेंस एल और ए मतलब एरिया आता हो, वो कौन सा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सही बात है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10, 10 दिया है, फिर 26 रो तो निकालना है। आर क्या होता है रेजिस्टेंस, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, एल क्या होता है लेंथ, ए क्या होता है एरिया। कौन सा एरिया, अगर वायर है तो सर्कल का एरिया, स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का एरिया, अरे हाँ के ना, समझ गए। तो वायर अगर वायर सिलेंडर शेप का है तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ये क्या, तो क्या आएगा, ये सर्कल आएगा वायर के केस में। और यहाँ पे डायमीटर बोला मतलब ऑब्वियसली सर्कल की बात कर रहे हैं वो, सही बात है। अरे यस और नो, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वो सर्कल होगा। तो रो लेंथ कितना है 1, एरिया, अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है 20। अब फाइन, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तो 26 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो। अब सिर्फ सॉल्व करो, अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व, 26 इंटू पाई क्या होता है 22/7, और आर का स्क्वायर है मतलब आर 2 बार आएगा, तो 3/2 इंटू 10 की पावर 4, आर इंटू आर अगेन आर, अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत है क्या, तो ये आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, रो मतलब रजिस्टिविटी, समझे। देखो आप देखो सिर्फ कैलकुलेशन ही है ना, बस इतना अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये आपको नॉलेज होना चाहिए, मिलीमीटर से मीटर, क्लियर है, अरे हाँ के ना। देखो कोई टफ नहीं है, क्या कोई टफ है कि भयंकर को कंसेप्ट लगाया हो बड़ा सा कंसेप्ट, नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी, मैथ्स की तरह ही है, बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हर बार। इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 चीजें हैं, हमको 3 मालूम थी, आर
एल और ए मालूम था, तो ये तो मालूम नहीं था। अरे मालूम है ना, आपको रेडियस मालूम है तो ये तो निकाल दोगे पाई आर स्क्वायर से। अरे हाँ के ना, तो आपको एक दो तीन मालूम है, आप ये निकाल रहे हो। अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको, अब यहाँ से सब बेसिक चीजें हैं, तो कट करो भैया। 2 में कितनी बार गया? 11 बार। ये 2 में कितनी बार गया? 13 बार। अभी देखो, अब सुनो अगेन, रौनक बेटा सुनो, एक और आप कला सीख सकते हो, 8। देखो 7 में 13 करता नहीं है, पर ये 13 14 से एक ही पीछे है ना, तो मुझे अगर मैं 7 को 13 में कर तो 0.9 समथिंग आंसर आएगा। सॉरी 1.9 समथिंग आंसर आएगा, मतलब 2 के आसपास आंसर आएगा ना। हाँ के ना, तो हम इसको रफली मान लेते 2 है, रफली। अरे हाँ के ना, ऐसा हर बार नहीं करने का, कभी कभी करने का, जैसे कि 17 13 हो, जब वो कट रहा हो आसपास हो, जैसे कि 11 है और ऊपर 21 है, तो उसको रफली कितना है ये 2, 11 2 जा, अरे हाँ के ना, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता आंसर, चिंता नहीं करनी। अरे यस और नो, एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, रफली मैच कर जाएगा आपका। तो अभी फिलहाल तो 2 मान लेते हैं रफली। तो अब क्या बचा ऊपर, देखो 2, 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, ओके फाइन, 3 3 जा 9, 2 इंटू 11 22, तो 22 इंटू 9 कितना बचा, 18 का 8 कैरी का 1, 18 और 198, तो 198 और 10 की पावर -4, कोई दिक्कत नहीं है। अरे याद है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एम। तो देखो 10 की पावर ये एम और ये प्लस करके एन, तो -4 प्लस इंटू माइनस -4, 10 की पावर -8, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, माइनस का माइनस, कौन सा 10 की पावर -8। अब रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। बुक में आंसर जो है वो है हमारा 1.84, और कितना है, -6। अब एक्चुअल में 10 की पावर वहां पे -6 है, -8 है, दोनों आंसर एक, देखो 198, तो ये बन जाएगा 1.9 है, कितना बन जाएगा, बुक में 10 की पावर -6 में दिया होगा। अब एक्चुअली में अब आगे सॉल्व नहीं करना है, वो जो आंसर है ना, वो पता है हमने 8th में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, किसको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जब भी हम कोई आंसर निकालते हैं फिजिक्स में, उसके अंदर में मान लो कि आपका आंसर था 27 इंटू 10 की पावर मान लो कि 5 आया, तो आपका आंसर जो है ये जो है 27, ये इसमें देखो, इसमें पॉइंट नहीं, मतलब कहाँ पे होता है, यहाँ पे, बात समझ में आई? कहीं कहीं पॉइंट नहीं, मतलब यहाँ पे होता है। तो पॉइंट के इधर जो नंबर है वो 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके, पर इधर कौन 27 है, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि ये पॉइंट कूद के इधर आ जाए। अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो ये बन जाएगा 2.7, तो पॉइंट के इधर 2 आ गया तो काम हो गया हमारा। अब इसको इधर लाना है, तो पॉइंट इधर कब आएगा, जब नीचे डिवाइड बाय 10 हो। अरे होगा कि नहीं होगा, सही बात है, सही बात है ना भाई, पॉइंट इधर जम कब मारता है, जब नीचे डिवाइड बाय 10 होता है तब। अरे हाँ के ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो भाई एक हमने नीचे 10 लगा दिया, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 10 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्योंकि डिवाइड में है 10, तो इसकी वजह से पॉइंट जम मार के इधर आ गया, तो हो गया 2.7 इंटू ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 10 की पावर 6। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। मेकअप किया, मेकअप मेकअप क्या किया हमने, मेकअप। तो इसका करते हैं, हमारे बुक में आंसर देखो, अभी इसमें पॉइंट कहीं नहीं, यहाँ पे तो पॉइंट को कहाँ लेके आना पड़ेगा, एक यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ लाओगे तो इधर डिवाइड बाय 100, सही बात है। तो भाई बैलेंस के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ कहना ना, व्हाट इज 100, 10 की पावर 2, अरे हाँ कहना। अब देखो इसकी वजह से तो पॉइंट घूम के इधर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 1.98, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, एम प्लस एन, 10 की पावर -8 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, एम प्लस एन, तो क्या आएगा 1.98 इंटू उल्टे पुल्टे माइनस है और बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया, देखो नियरली सही नहीं, तो 1.9 नहीं, 1.84 की तो बात है, नियरली सेम है कि नहीं है। अरे भाई मैंने नियरली निकाला, मैं कब से तो बोल रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा, तो उसके आसपास आंसर आया कि नहीं आया, कोई गलत नहीं होता, टेंशन मत लो, चलता है। सर 3/2 इंटू 10 की पावर -4 को होल स्क्वायर ले ले तो
तो बात तो वही होगी ना यार, ये उसको खोलना तो पड़ेगा ना, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। हाँ तो सर उसको 16 होगा ना, 10 का 16 होगा ना, क्या 4 4 था। 4? रौनक तेरे से उम्मीद नहीं बेटा, ये पावर मल्टीप्लाई होती है, अरे हाँ पावर की पावर। हाँ, हाँ, उसका 4 का तो स्क्वायर नहीं होगा, भाई है ना? कोई बात। अरे कोई दिक्कत है क्या? समझे? तो देखो अगेन, सुनो, अब मान लो हमारे माइंड में ऐसा नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आया। चलो नहीं आया तो यहाँ तक लिख देना, आधा मार्क्स कर देना, सिर्फ हाँ फिर हाँ, ओनली हाफ मार्क्स। और अच्छा टीचर हुआ तो काटता ही नहीं है, मैक्सिमम टीचर काटते ही नहीं है, मैं कभी नहीं काटता। ठीक है, तो लोड आप याद तो कर लोगे, कोई लोड की बात नहीं है। बस मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये आंसर लाया कैसे उन्होंने, समझ गए ना? हाँ, ये सुनो, और जिसको अपनी मैथ्स बहुत इंप्रूव करनी है तो वो फिर समझ गया वो कैसे आंसर लाया, और सीखना ही पड़ेगा, आगे जाकर काम पड़ेगा फिजिक्स में। इसको बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर आप ऐसे नियरली काट देते हो कभी कभार ऐसे इस तरह क्वेश्चन में, तो ये आंसर गलत नहीं होता, चिंता मत करो। वो बस आप लिख देना कि नियरली क्या आंसर है आपका, जैसे लिख देना बैकग्राउंड, लिख देना अप्रोक्स, क्या लिख देना, अप्रोक्स इतना आंसर है बस। समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? यस सर। नेत्रा बेटा समझ में आया? प्रियंका समझ में आया बेटा? ठीक। सो अच्छे न्यूमेरिकल से अच्छे हैं। अब मालूम पड़ा कि वो किस तरीके से चैप्टर में पढ़ाई करनी है। एक पार्ट न्यूमेरिकल है, एक पार्ट थ्योरी। ठीक है। एग्जाम्पल 11.6 देखो। इसमें सर वेरिएबल है ना, नंबर नहीं। ये क्लियर है? यस सर। पक्का पक्का? अब सारे बच्चे इसका आंसर लिखो, क्योंकि बुक में तो बहुत गंदा सॉल्व किया उन्होंने। ये लिखो। सर आपको यूट्यूब में आ जाएगा। हाँ, अब लिख देना भी, क्या है फिर मौका मिला फटाफट लिख दो। चालू यहाँ से करो, देखो पहले ये पार्ट लिखो, फिर सॉल्व करो यहाँ से। ये सॉल्व है, सॉल्यूशन है इसका। वो है ना भाई, ठीक है आपका ये दूसरी ले ले, तो मेरी बुक है ये। हाँ ये ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस केस में कौन है वो, सर्कल। और उसके एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बुक तो ले चलो कहाँ से होता है, यहाँ से साइड में सर वो चालू करो, किया ना। वो दबाओ थोड़ा। क्या बोलता है फिंगरप्रिंट? इधर दबाओ वो चालू करो। चलो इधर दो, हाँ बंद करना हो तो। मस्त मजा आती है सर, सन्नाटा हो। सन्नाटा। सन्नाटा एक एक मूवी का एक कैरेक्टर है। ये मूवी गोविंदा की होती है। इसमें गोविंदा एकदम गांव का देसी गवार आदमी होता है। इन सेंस उसमें क्या होता है कि गोविंदा पहले तो पैदा होता है बहुत ही अमीर बाप के घर में, और उस फिर क्या होता है वो बहुत बीमार बीमार पड़ने लगता है, तो उसको एक डॉक्टर सलाह देता है कि इसको है ना गांव में बड़ा करो, वहाँ की शुद्ध हवा होगी तो ये बच्चे को तकलीफ कम पड़ेगी। इसको गांव में, उसको फिर गांव में भेज देते हैं और उसको बड़ा करते हैं, फिर बड़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बड़ा होता है तो उसको वापस लेने आते थे माँ बाप, असली वाले माँ बाप। अब गोविंदा तो एकदम देसी, वो ढोल चलाने वाला, ड्र ड्र वाला हो जाता है। फिर कहाँ पे आलिशान। अब वहाँ पे तो, अब गाँव में तो क्या होता है, आपको सुबह सुबह जाना है फ्रेश होने, तो डबला लेके वहाँ पे तो बाथरूम। अब उसको उन्होंने कि बैठना किस पे है। फिर जो रगड़ा चालू होता है उसका। जोरदार मूवी है, उसका मूवी का नाम है भूल गया है। उसमें उसका दोस्त होता है जो बोल नहीं सकता, होता है सन्नाटा। क्लास 10 सर। बोल दिया था। सीमा करो तो
इसी बात तो बिहोला पार्टी देगा, है कि नहीं और गुरुदेव? सिर्फ चॉकलेट तो दी नहीं जा रही, पार्टी क्या देगा? सर वो तो मैप देंगे, मैप देंगे सर। वो काम कैसे होगा पता है? वो अच्छा भैया है ना, वो उधर थे, वो गए ना ऑफिस में। एक मस्त मले मार के वो लेटर लिखा था, तो क्या वो 35-29 कराई ये फाड़ रही थी करने लिखी रही। नहीं देख, ऐसा कोई देख, तुम्हारा हक मांग रहे हो, ठीक है, जी, ऐसा नहीं। और देखो वो भी कोई गलत वे में लेते नहीं है भाई। देख, अगर तेरे कोई बिजनेस है तो ये फीडबैक होता है, कोई फीडबैक देगा तभी तो इम्प्रूव कर पाएगा चीज़ों को। सही बात है कि नहीं बात है? तेरा कोई बड़ा सा बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, मान ले कि बैग का बिजनेस है। अब तेरे बैग से लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, मतलब उनको तकलीफ क्या पड़ रही है, तो पूछेगा, मालूम पड़ेगा ना कि ये चैन सही नहीं है, खराब हो जाती है, तो अच्छा अब मुझे चैन पे काम करना है। ये फीडबैक होता है, क्योंकि बिल्कुल डरने की बात नहीं। कैसे दे रहे हैं यार, तो डरे किस बात का? मतलब कैसे की बात नहीं है, आपको ये क्या डर? नहीं नहीं, वो चीज़ अलग है। अगर इस विचार से भी सोचे तो बापू तो क्यों नहीं, जरूरत कम है डरने का। हाँ यार, ऐसे नहीं कोई ये गलत काम हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये काम गलत नहीं है। और सर हमने किसी को बोल दिया कि तू साइन कर कर कर, सिर्फ एक ही बात बोली, जो साइन करेगा वो क्लास में आएगा, तो अपने आप आने लगते। ऐसे क्या होता है, ऐसे आएंगे सभी जाते हैं। तो सर साइन तो रखनी पड़ती है। नहीं करना चाहिए, कोई गलत नहीं करता। पहले तो 10 रुपए पहले तो 15 ही था सर। 10 था पहले स्कीम रखी ना, बाद में सब आया। पहले पहले मेरा साइन हो गया सर। और जब गोपाल भाई का रिएक्शन आ गया, ये खाया करो जब तेरी मारू भरे हो, जब ना करो फोन वो हमको टेस्ट के लेके तो ऑफिस तो उधर क्या सर, ठंडी मस्त माहौल मस्त था। बाहर निकले तो डन। ना 4 जन गए थे सर हम, 4। ये और सीधा भी सब्जेक्ट नहीं लाया, दिख तो रहा हूँ वैसा ही डिस्टर्ब कर रहा है। भाई जल्दी लेके आ, मुझे आगे भी पढ़ाना है। सर पड़ेगा देखो मैं एक बात बोलता हूँ, इस चैप्टर में से निम्न को बाहर से बिल्कुल नहीं आते, बुक के ही बैठे बैठे आते हैं। और मोस्टली सारे ये आते हैं, ये आपके लिखे हो ना ब्लू वाले में, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं मोस्टली इसी से पूछे जाते हैं। बोर्ड में आप कोई भी पेपर उठा देगा, मोस्टली आपको सब यहाँ से मिलेगा। तो ये वाले देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपके पेज नंबर 1 है 4, ये तो बोर्ड में ही बहुत बार आया होगा। पेज नंबर है नई बुक का 188। पुरानी बुक में 12.9 जो एग्जाम्पल है, उसके पीछे जो ब्लू कलर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसके पीछे ब्लू कलर में उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हर बार बहुत बार आया बोर्ड में भी। इसमें 2-3 रिपीट हुआ, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये तो बोर्ड में 2 बार आ चुका है, बस फातिमा में टिक कराया। ठीक है। चल आइए अभी करेंगे चिंता मत, सारे करेंगे आइए कर लो, एक आइए सीरीज होता है बस। ऐसा ही है ना। चलो बस कर लेंगे। अच्छा बेटा 11.6 11.5 हो गया, 11.6 देखो बेटा। भाई आज के 10 एक ऑर्डर एक तारीख सही लेक्चर बनाया था में से बात नाम भी है आंटी टमाटर को ये मत चाहिए मैं अब सुनना बच्चों,
अ वायर 11.6 मतलब 12.6, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। ओके, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है एल। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए। इन्होंने इसमें वैल्यू नहीं दी है, क्या बोल रहा है एल को एल रखो, ए को ए रखो, तो बढ़िया है ना यार, काटने की झंझट ही नहीं है। अरे यस और नो, कोई लोड ही नहीं है हमारा तो। हैज रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आगे दिया है 4 ओम। ओके, what would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of question 2a। समझो, देखो मस्त क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, मान लो कि कॉपर का वायर, किसका वायर है कॉपर का Cu। सेम वायर लिया है, मटेरियल सेम है। अब याद करो बेटा, लेंथ को बढ़ाओगे या घटाओगे तो कौन चेंज होगा, रेजिस्टेंस। एक चीज है जो फिक्स रहती है, रजिस्टिविटी, कि वो निकलती कब है, जब लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो। तो सेम मटेरियल है तो क्या चीज फिक्स होगी, रजिस्टिविटी। समझ गए। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 है और लेंथ L है और एरिया A है, तो इसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी, रो। अरे हाँ क्या ना। अब इस यही सेम मटेरियल है पर लेंथ कर दी चेंज, लेंथ कितनी कर दी आधी, L बाय 2, एरिया कर दिया डबल, लेंथ तो कर दी छोटी और एरिया कर दिया डबल, बड़ा कर दिया। समझ गए ना, मतलब वायर को मोटा कर दिया और लेंथ में छोटा कर दिया। समझ गए, यहां से मोटा कर दिया और लेंथ में छोटा, तो लेंथ तो है L बाय 2 और एरिया कितना है 2a। ये तो एरिया और ये क्या है लेंथ। तो जो तो एरिया और लेंथ चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस। ये मान लेते हैं R1 तो वो मान लेते हैं R2, नया रेजिस्टेंस। पर दोनों में एक चीज फिक्स है, ये फिक्स है क्योंकि मटेरियल कैसा है सेम, अभी भी कॉपर वैसा भी है। समझे कि नहीं समझे। तो ये अब क्वेश्चन वापस से पढ़ो। A wire of given material having length L, area of cross section A, has resistance 4। Done, ठीक है। What would be the resistance of another wire of length L by 2, cross section area 2a। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों के साथ में क्या होता है चेंज, पर रेजिस्टिविटी चेंज होती नहीं क्योंकि मटेरियल कैसा है फिक्स है। डन, तो बस यही हिंट है कि रेजिस्टिविटी सेम है। समझ गए। तो एक काम करता है भैया, लगाते फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिसमें लेंथ एरिया रेजिस्टेंस ये आता हो, वो कौन सा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर कितना है इस केस में 4, रो तो फिक्स होता है, एल कितना है एल एल ही है और ए कितना है ए ही है। तो डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो 4 ए ऊपर और एल नीचे, ये आ गया रो। अब ये तो चेंज होने वाला नहीं है, बस इसको यहाँ यूज करेंगे। अगेन सेम चीज है, रेजिस्टेंस है, एरिया है, क्या है रजिस्टिविटी है, ठीक है। ओके फाइन। सो अब एक काम करेंगे, पुराना वाला जो है, हाँ। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टेंस इस बार निकालना है R2, अरे हाँ के ना। रो फिक्स होता है कितना है 4a बाय एल, पुट करो। लेंथ इस बार कितना है L बाय 2, लेंथ L मतलब लेंथ, इस बार लेंथ चेंज कर दिया L बाय 2 और एरिया कितना है 2a। अब बेटा 1ABCD, अरे हाँ के ना, तो हो जाएगा ये इंटू ये इंटू ये, तो L इंटू 1 और 2 इंटू 2a। कोई दिक्कत नहीं, L से L कट गया, A से A कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सब कट गया, 1 बचा, 1 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। आगे आंसर बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ऐसा लिख दो, ये पार्ट 1 और वो पार्ट 2। बेटा ऐसा ही होगा, आदत डाल दो और प्रार्थना करोगे हर बार ऐसे ही समय ताकि तुम अपना दिमाग तो लगा सको ना।
चांद पे पहुंचना है तो ख्वाब रॉकेट के देखने पड़ेंगे, साइकिल के नहीं। लोला लोला ये नहीं हो गया सर। पेंसिल क्या भाई वो ये रखे लाते हैं पेंसिल डन। ओके, अब सुनना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर क्यू में देना। वाई, दो वायर है, सेम मटेरियल है, इसकी लेंथ 2 मीटर, वो भी 2 मीटर का, बस फर्क क्या है एरिया का। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। A2 ज्यादा है, सीधी बात है। लेंथ कितना है 2 मीटर। अगेन वायर दोनों एल्यूमिनियम के ही हैं, दोनों सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है, बस एरिया अलग अलग है। एरिया A2 बड़ा है, मतलब ये मोटा और ये पतला, मतलब दिस इज थिन वायर, दिस इज थिक वायर, मोटा। किसमें से करंट, अगर दोनों को मैं सेम जोड़ू बैटरी से, ये भी बैटरी 60 वोल्ट की, ये भी बैटरी 60 वोल्ट, दोनों को सेम सोर्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन को धक्का सेम मारा, झाड़ झाड़ उतना ही मारा, बताओ करंट किसमें से ज्यादा फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, इजीली या ज्यादा, एक ही बात। और क्यों? ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हाँ बता। सर A2 में क्यों? क्योंकि सर आपको एग्जाम्पल दूं, ये कैसी जगह होगी, वो फील्ड में होगी, उसमें से हमको जाना है, और ये कैसी जगह होगी, नॉर्मल होगी, उसमें से जाना है, तो इसलिए सर ये सर बड़ा है। देखिए, एक कोई बात नहीं, बढ़िया वाली को पकड़ लिया, अच्छी बात है, पर अब मुझे तो फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले का यूज कर पसंद, क्योंकि एग्जाम में तू भेज ले, तो एग्जाम में तुझे तर्क देना पड़ेगा, तर्क, और तर्क के तुझे यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देवांगी। सर A1 में होगा क्योंकि फॉर्मूले में दोनों का रजिस्टिविटी वो लेंथ सेम है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, इसलिए जब उसमें मतलब बेसिकली इसमें से करंट अच्छे से फ्लो करेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग है, ये क्रॉस तरह सेक्शन एरिया अलग अलग है, इसलिए इसमें से आसानी से जाएगा, इसमें से मुश्किल से जाएगा, ऐसा। ठीक है, हाँ रनिश। कौन सा नीचे वाला है, ज़्यादा वाला? झाड़ा वाले में क्यों? सर उसमें क्योंकि ना देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस और करंट कैसे हैं, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। तो आपको ये लिखना है, ये पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर बोलोगे वी नो दैट रेजिस्टेंस एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हेंस थिक वायर हैज मोर एरिया, हेंस लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस लेस है तो करंट मोर। ठीक है, सिंपल है, एज इजी एज दैट। ठीक है जी, चलिए
तो एग्जाम्पल 12.7 पे आ जाओ या फिर 11.7, दोनों एक ही है। नेत्रा समझ में आया? प्रियंका समझ में आया बेटा? तो મારા નામ ધ્યાન ધ્યાન આવે છે ખબર નહીં ओके, अब क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्वेश्चन अपन को समझाएगा रौनक। चल सर इसमें बल्ब को रेजिस्टेंस मान लो ना, तो बल्ब को रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस है इसमें, तो एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है और एक 20 ओम का है। इसमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और करंट कितना होगा। 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, सही समझा, वेरी गुड। देखो देखो बेटा, मोस्टली डायग्राम दिया हुआ होता है, अगर नहीं भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो वो आपको पढ़ के फिर बनाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एन इलेक्ट्रिक लैम्प, लैम्प मतलब बल्ब, और एक इस कंडक्टर ऑफ 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डायग्राम दिया हुआ हमको और एक बल्ब है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी कितनी है बेटा? 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर एक अमीटर भी दिया हुआ है, फिर क्लोज्ड की है और ये है, ठीक है। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड के करंट आई निकला, ये 4 ओम है, तो ये 20 ओम। अच्छा, और ये 6 वोल्ट है। सब सुनना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप मतलब बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 20, देखो बेटा हर एक का रेजिस्टेंस होगा। अरे हाँ के ना, हर चीज रुकेगी ना भाई, किसको? करंट को। तो बल्ब भी रुकेगा। रोकना मतलब क्या? रेजिस्टेंस। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 20। अभी उसको बल्ब नहीं, एक रेजिस्टेंस मांगो ऐसा। बेटा पता है एक्चुअली में ऐसी कोई चीज नहीं आती, सच में ऐसे झिकझक झिकझक किया होता है। इसका मतलब है कि रुकावट, समझे? इसका मतलब क्या है? हर एक की रुकावट होती है। इस ये पंखा है, इसका भी रेजिस्टेंस है, समझे ना? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। एक और 2 रेजिस्टेंस आ गए, दोनों का कनेक्शन क्या है बेटा? गुड्डी बता। सीरीज की पैरेलल? सीरीज में है, बढ़िया। क्या पूछा देखो, और 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है। अब हम क्या जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा रहता है? सेम, पर वोल्टेज कैसा रहता है? अलग अलग। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लेते हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है? फर्स्ट कैलकुलेट ए द टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर टोटल, R1 प्लस R2, दो जोड़ दो, दो ही तो है। तो कितना है? 4 और 20, कितना हो गया? 24 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर हटा के मैं एक अकेला रेजिस्टेंस लगा दूं जिसका 24 ओम रेजिस्टेंस हो, तो वो उतना ही काम करेगा जितना ये अकेला कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। ये अमीटर, ये की, मतलब उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना यहाँ फ्लो कर रहा है। सही बात है कि नहीं बात है बेटा? यस है ना? अरे यस और नो, ये मतलब होता है, ठीक है। बी में क्या पूछा देखो, द करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट होगा? तो बेटा करंट V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अब सर कौन सा व्हील है? सर ये वाला व्हील है कि ये वाला व्हील है? और सर कौन सा वाला आर ले? ये वाला आर ले कि वो वाला आर? नहीं बेटा, यहाँ पे आपको V ये लेना है और आर कौन सा लेना है? टोटल, ठीक है। क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो सब में कैसा होता है? सेम। तो हम जो इनका टोटल है वो यहाँ भी करंट तो वही जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इन दोनों का इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों के बराबर ही काम कर रहा है। अरे यस और नो? तो आपको ये EQ इसको यूज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि करंट कैसा होता है? सेम होता है। तो V कितना है? 6, I मालूम नहीं है, और कितना है? R 24, इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। तो 6/24 इज इक्वल टू I, 6 4 जा तो 1/4 एम्पियर इज इक्वल टू करंट। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
अब सी वाला देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। देखो ये कंडक्टर और ये लैम्प, तो ये वोल्ट, देखो हम जानते हैं कि ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का कुछ भाग यहाँ पे आएगा और कुछ भाग यहाँ पे आएगा। अरे हाँ कहना ऐसे ही होता है ना, अरे यस और नो? तो ये इसका कितना भाग यहाँ पे है और कितना भाग यहाँ, V1 V2 निकालना है। अब जब V1 V2 निकालना है तो काम करता है, अगर हम V1 की बात करें तो V1 के लिए किसको लेंगे, R1 को, अरे हाँ कहना, और V2 के लिए किसको लेंगे, R2 को, तो इसके लिए R1 को लेंगे। सही बात है, सही बात है ना। तो बेटा क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, 1 है तो 1 और 1 आएगा, पर करंट कैसा आएगा, I का I, क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा रहता है, से। सही बात है। V1 मालूम नहीं है, मालूम करना है। I कितना है, 1/4, और R1 कितना है, 4, कट गया, मतलब 1 वोल्ट, मतलब 6 में से 1 वोल्ट तो यहाँ पे यूज हुआ, और उसमें कितना जाएगा, 5। चेक कर लेते आता कि नहीं आता है। अब V2 की बात करें तो V2 के लिए क्या लेना पड़ेगा, R2, तो V2 इज इक्वल टू आई R2, अगेन सीरीज में करंट सेम होता है। V2 निकालना है, I कितना है 1/4 और R2 कितना है 20, 4 5 जा 20, मतलब 5 वोल्ट। तो 6 में से 1 वोल्ट तो यहाँ पे यूज हो गया, 5 वोल्ट यहाँ पे यूज हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आगे आंसर। अगेन ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है, ये भी आया हुआ है। बात समझ में आई, यस सर। ठीक है, नेत्रा क्लियर, प्रियंका बेटा क्लियर, ठीक है। अब बेटा मैथ्स का जो होमवर्क था वो डिस्कस करेंगे, डेली वाला। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया, चले बंद कर दो। वो रिकॉर्डिंग ऑफ करो।